जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाल ही में उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान पूरे देश में आक्रोश का कारण बना है। बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहना न केवल अशोभनीय है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और समानता पर सीधा हमला है। ऐसे बयान उस सोच को दिखाते हैं जो आज के लोकतांत्रिक और जागरूक समाज में किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी बयान के विरोध में समस्तीपुर जिला मुख्यालय पर बड़ा और शांतिपूर्ण जन आंदोलन देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। महिलाओं, युवाओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की भारी मौजूदगी ने ये साफ संदेश दिया कि बिहार की बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। यह आंदोलन सिर्फ किसी एक बयान के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ था जो समय समय पर अलग अलग रूपों से सामने आती है। बिहार की बेटियां आज शिक्षा, खेल, राजनीति, प्रशासन और हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और काबिलियत से देश के नाम रोशन कर रही है। उन्हें इस तरह के शब्दों से अपमानित करना पूरे समाज का अपमान है। कुणाल कुमार ने अपने संबोधन में बिल्कुल सही कहा कि ये बयान सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। खास बात यह है कि जिस परिवार का संबंध महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मंत्रालय से हो, वहां से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना और भी शर्मनाक है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या वास्तव में हम महिलाओं के सशक्तिकरण को समझ पाए हैं या ये सिर्फ कागजों तक सीमित है। ये कुणाल कुमार का कहना है। ये भी सराहनीय है कि पूरे विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। प्रशासन को पहले से सूचना दी गई थी और कानून व्यवस्था बनी रही। अब ये दिखाता है कि जनता अपना अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करना जानती है, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर। इस आंदोलन के जरिए एक मजबूत सामाजिक संदेश गया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का अपमानजनक सोच को अब चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा। अब जरूरत है कि संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और ये स्वीकार करे कि उनका बयान गलत था। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। बिहार की बेटियां कमजोर नहीं हैं, वे सम्मान, साहस और संघर्ष की मिसाल है। उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज के सामने समाज को इसी तरह एकजुट होकर खड़ा रहना होगा। यही सच्चा लोकतंत्र और सच्चा महिला सम्मान है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।